कमी क्या है तुम्हें यहाँ, जो हर वक्त मायके के नाम की माला जपती रहती हो बहू। सीमा जी ने सुधा से रोषपूर्वक कहा। सुधा कुछ ना बोली, बस चाय नाश्ते के बर्तन उठाकर किचन में ले गई। किचन में आकर आंचल से नम हो आई आंखें पोंछी और फूल गोभी काटने लगी। सब्जी छौंककर बाहर आई और धुले कपड़े छत पर फैलाने चली गई। पति लंच बॉक्स लेकर सुबह जाते हैं और दोनों बेटे बेटी पढ़ने के लिए बाहर जा चुके हैं। सोहम एमबीए कर रहा है, पहला साल है, और प्रियम इंजीनियरिंग के द्वितीय वर्ष में है। 5 साल पहले ससुर जी गुजर गए। 1 बजे माँ जी के लंच का टाइम हो जाता है तो दाल सब्जी गरम कर उन्हें खाना परोसा, गर्मा गर्म रोटी सेकने लगी। उन्हें खिलाकर रसोई समेटकर सोए खाकर अपने रूम में आई तो मन को पीछे जाने से ना रोक सकी। कुछ वर्ष पहले तक सुधा को फुर्सत ही नहीं थी और उसके माता पिता के साथ भाई भाभी भी रहते थे, परंतु 3 महीने पहले भाई का ओवरसीज असाइनमेंट आया और अब वो भाभी और बच्चों के साथ जापान चला गया। माँ बाबूजी को यहीं रहना होगा। शायद भाई के वहाँ जाने के बाद कुछ महीने का वीज़ा बन जाएगा, तब वे लोग कभी कभार भाई के पास हो आया करेंगे। सुधा और समीर भाई बहन में प्यार बहुत है। कभी कभी माँ बाबूजी मिलने भी आ जाते हैं, परंतु बुढ़ापा है दोनों का। 70-72 वर्ष के हैं तो उम्र के इस पड़ाव पर सुधा उनके अकेले रहने से घबरा रही है। दिन में बात कर लेती है माँ बाबूजी से, लेकिन मन है कि मानता नहीं। मन में उलझनों ने सिर उठा रखा है, हल कुछ सूझता नहीं। माँ जी को भी सब कुछ मालूम है, फिर भी उठते बैठते ताना मार देती हैं। सुधा के पति नवीन समझदार हैं। उन्होंने सास ससुर को साथ ले जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे पुरानी मान्यताओं के चलते उन लोगों ने नहीं माना। सुधा के दिलो दिमाग में लगातार जंग चलती रही कि क्या करें, कैसे करें कि माता पिता की देखभाल कर सकें। ऐसे ही समय गुजर रहा था कि एक दिन फ़ोन किया सुधा ने माँ बाबूजी को, परंतु किसी ने फ़ोन उठाया नहीं। शाम को भी फ़ोन नहीं उठा तो अगले दिन सुधा पति और सास से पूछकर मायके आ गई। नवीन माने नहीं, वो भी साथ आए। सास भुनभुनाई जरूर, परंतु बेटे ने समझा दिया कि माँ हमारे भी 2 बच्चे हैं और वे दोनों हमारे लिए समान हैं, तो वक्त जरूरत पड़ने पर बेटा हो या बेटी काम आएंगे, तो सुधा क्यों नहीं अपने माता पिता की फिक्र करे। फिर थोड़े हिसाब से अपनी माँ को समझा दिया कि वे लोग सुधा के माँ बाबूजी को अपने साथ लेकर ही आएंगे। माँ जी को नवीन ने अपना उदाहरण देकर समझाया तो माँ जी को शीघ्र ही समझ में आ गया। माँ जी ने कहा, जाओ भाई साहब और बहन जी को लेकर आओ, मुझे भी सहेली मिल जाएंगी। घर पर माँ बाबूजी मिले तो सही, परंतु पहले से कमज़ोर लग रहे थे। मोबाइल फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो दूध वाले मोहन भैया ने रिपेयरिंग में दिया था, इसलिए फ़ोन नहीं उठा था। ये तो सुधा और नवीन समझ गए। अब लेकिन माँ बाबूजी के लिए कुछ पुख्ता करना है। भाई को 3 साल के लिए सिंगापुर ही रहना होगा। सुधा और नवीन ने सिंगापुर बात की। भाई समीर और भाभी लेखा थोड़ा हिचकिचाए, फिर मान गए। अगली सुबह माँ बाबूजी, आप लोग अपने कपड़े देख लीजिए, मैंने ऊनी सूती सभी रख लिए हैं। सुधा ने माँ बाबूजी को चाय नाश्ता देते हुए कहा, हम कहाँ जा रहे हैं बेटी, जो तुमने इतनी सारी पैकिंग कर ली। अचंभित होकर माँ बाबूजी बोले, माँ जी बाबूजी आप दोनों अब हमारे साथ चल रहे हैं, हम सब साथ में रहेंगे। नवीन बोले, अरे नहीं नहीं बेटा, हमें पाप का भागीदार मत बनाओ, बेटी के घर हम जाकर नहीं रहेंगे। बाबूजी बोले, इसका मतलब आप बस बोलने के लिए बेटा बोला करते हैं, मुझे बेटा मानती नहीं है। नवीन ने कहा, ऐसी बात नहीं है बेटा, परंतु समाज क्या कहेगा, लोग बातें बनाएंगे। माँ बोली, बेटा समीर उसके बारे में भी लोग बातें बनाएंगे और समधन जी को लगेगा कि कैसे माँ बाप हैं बेटी दामाद के घर रहने लगे। माँ बाबूजी दोनों बोले, माँ जी बाबूजी कोई कुछ नहीं कहेगा, समीर भाई से बात कर ली है हमने, मेरी माँ को भी सहेली मिल जाएगी। लोगों को कहने से काम नहीं रुकते माँ जी, मैं किसी ऐसी मान्यता को नहीं मानता कि बेटी माता पिता के काम नहीं आ सकती, या बेटी के माँ बाबूजी को वो इसलिए नहीं रखें कि लोग क्या कहेंगे।
आपकी एक नहीं सुनने वाले हैं हम। नवीन ने निर्णय सुनाया। माँ बाबूजी, आप यहाँ पर अकेले हो, मेरा मन यही रहता है आपके पास। आपको चलना है, बस तो चलना है। आप दोनों मान क्यों नहीं रहे हो? माँ बाबूजी ने कहा, क्योंकि आज हम मनमानी करने के लिए आए हैं माँ बाबूजी। आप चलकर देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। वक्त और परिस्थितियों के चलते बदलाव लाने पड़ते हैं और यकीन मानिए यह बदलाव आपको अच्छा लगेगा। नवीन और सुधा एक साथ बोले। अगली सुबह नवीन और सुधा के साथ माँ बाबूजी पहुंच गए। वहां समधन जी ने सभी तैयारी कर रखी थी। गेस्ट रूम माँ बाबूजी का रूम बना दिया गया। माँ बाबूजी भी घर में आकर पहले तो कुछ संकुचित होकर रहे, फिर माजी और नवीन के व्यवहार से उन दोनों के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा और थोड़ा समय बाद घर में सब घुल मिलकर रहने लगे। कुछ दिनों बाद जब बच्चे छुट्टियों में घर आए तो नानी और नाना को देखकर अति प्रसन्न हुए। बोले, मम्मी, हम बहुत खुश हैं कि नाना नानी अकेले नहीं हैं और दादी को भी कंपनी मिल गई। सुधा के मायके का घर थोड़े दिन बाद एक फैमिली को किराए पर दे दिया गया, जिसका किराया हर महीने बाबूजी के अकाउंट में जमा हो जाता। उन्होंने किराया यहाँ रहने के एवज में नवीन से लेने का आग्रह किया, जिसे नवीन ने सिरे से नकार दिया। हाँ बाबूजी अपनी मर्जी से, जैसा वो अपने घर में भी किया करते थे। कभी कोई फल सब्जी ले आते थे, कभी हार त्योहार पर कपड़े बनवा देते सभी के। उसके लिए कोई रोक टोक नहीं उन पर। सुधा के भाई भाभी भी निश्चित हैं। जब भी भारत आते हैं कहते हैं, बहनोई हो तो मेरे बहनोई जैसे। सभी उलझनें सुलझ चुकी हैं। सुधा की जंग में नवीन ने उसका पूरा साथ दिया। यही नहीं, आगे बढ़कर सही फैसला लिया और देखिए ना, एक सही निर्णय से घर आह्लादित हो मुस्कुरा रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।